नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। भाजपा के राज में कमल की ऐसी किरकिरी, गणतंत्र पर्व के पूर्व जेसीबी के पंजे में जकड़ा कमल। विधायक कप समापन में पहुंचे दमोह विधायक एवं मंत्री, विजेता टीमों को किया गया पुरस्कृत। शहर में धड़ल्ले से चकोर मुर्गी की बिकवाली जारी, वन अमले की नाक के नीचे परिवहन कर बेच रहे लोग। मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए हुआ आयोजन, कलेक्ट्रेट परिसर में हुए आयोजन में जुटे अधिकारी। और आगामी 3 माह की कार्ययोजना को लेकर हुई चर्चा, भाजपा की जिला कार्य समिति बैठक में आई श्री मलैया। इस साल भी 26 जनवरी गणतंत्र पर्व पर होगा 27वां स्मृति समारोह। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री डॉक्टर पीडी शेलार स्मृति न्यास की ओर से होगा सम्मान समारोह का आयोजन में अतिथि के रूप में होंगे वित्त मंत्री जयंत मलैया, अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा। विशेष अतिथि के रूप में मौजूद होंगे पुलिस अधीक्षक तिलक सह। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद होंगे देवनाथ श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। साथ ही मौजूद होंगे एडिशनल एसपी अरविंद दुबे, नगर पालिका अध्यक्ष मालती साटी। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद होंगे अजय टंडन। आइए कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, सम्मान समारोह के सहभागी बनिए। विनीत स्वर्गीय श्री डॉक्टर पीडी शेलार स्मृति न्यास दमोह। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया की ओर से 26 जनवरी की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, दमोहवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक समस्त कार्यकर्ता दमोह। प्रदेशवासियों एवं दमोह जिले वासियों को 26 जनवरी गणतंत्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक सिद्धार्थ मलैया, युवा नेता दमोह। जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक रितेश सोनी, युवा नेता भाजपा दमोह। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक युवा नेता रितेश अवस्थी। गणतंत्र पर्व की जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रीतम सहलोधी। गणतंत्र पर्व की सभी जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक युवा नेता भाजपा मोंटी रखवार। गणतंत्र पर्व 26 जनवरी की समस्त नगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक पप्पू मलाई, भाजपा नेता दमोह। 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी नगर वासियों को, युवा नेता आलोक मुखरिया। पंडित सतीश तिवारी की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित मनीष तिवारी की ओर से सभी नगरवासियों को गणतंत्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी गणतंत्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक पार्षद विजय जैन। सभी नगरवासियों को गणतंत्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक इंतखाब बेग। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली से देश की पंचायतों तक में भाजपा का परचम लहराने वाले कमल की ऐसी किरकिरी की उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। गणतंत्र दिवस की पूर्व वेला में जेसीबी के पंजे में जकड़ने के बाद 50 साल पुराने इस कमल को ऐसी जगह फिकवा दिया गया जहां लोग अघोषित रूप से प्रसाधन करने के लिए आते हैं। कमल की पंखुड़ियों को क्षतिग्रस्त करते हुए इसे लोगों की नजरों से दूर कर देने का नजारा दमोह जिला मुख्यालय के मानस भवन के सामने का है। यहां लोकसभा, विधानसभा, जिला, जनपद, पंचायत, कृषि व मंडी से लेकर नगरीय निकाय तक में सत्ता की चाबी भाजपा के पास है। कमल के सहारे जनता के दिलो दिमाग में जगह बनाने वाली भाजपा के राज में गणतंत्र दिवस की पूर्व वेला में दमोह के अंबेडकर चौक स्थित मानस भवन के बाहर कमल की किरकिरी का यह नजारा देखने को मिला। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर यहां पर ध्वजारोहण किया जाएगा। वहीं शाम को भारत पर्व तहत लोक नृत्य तथा लोक गायन का आयोजन होगा, जिसके पूर्व मानस भवन के बाहर पड़े कमल को अतिथियों की नजरों से दूर करने नगरपालिका की जेसीबी से पीछे फिकवा दिया गया। आपको बता दें कि करीब 50 साल तक यानी कांग्रेस के राज में टॉकीज तिराहे पर स्थित फौहारे में लगी कमल तथा नर्तकी की आकृति शहर की आन बान शान की प्रतीक मानी जाती थी। 3 साल पहले 2014 में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर फौहारे को ध्वस्त कर दिया गया था। नर्तकी की मूर्ति को कोतवाली तथा कमल को मानस भवन के बाहर रखवा दिया गया था। तभी से उपेक्षा का दंश झेल रहे टॉकीज तिराहे से लेकर नर्तकी तथा कमल के विस्थापन की सुध किसी ने नहीं ली। गणतंत्र पर्व के पूर्व कमल को मानस भवन के आगे से पीछे फेंके जाने के मामले में भाजपा के नेता अनजान बने हुए हैं। वहीं भाजपा के राज में कमल की किरकिरी की ओर किसी का ध्यान नहीं दिए जाने की वजह मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अभी 2 साल का समय होना माना जा सकता है।
अलग है, वो तो बहुत दूर है। मान दो। बीते साल की तरह ही इस साल भी मध्य प्रदेश शासन के निर्णयानुसार दमोह विधानसभा में विधायक कप का आयोजन किया गया, जहां पर बीते साल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन इस कप के तहत किया गया था। वहीं इस साल 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहां पर बालक एवं बालिका वर्ग में प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें विजेता टीमों को स्थानीय विधायक एवं मंत्री जयंत बलिया, नगरपालिका अध्यक्ष मालती साटी, पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह, देवनाथ श्रीवास्तव के साथ अन्य लोगों ने पुरस्कारों का वितरण किया। उनको मनोरंजन मिलता है, स्वस्थ रहते हैं। खूब अच्छा खेलिए, जिले का नाम रोशन करिए। थैंक यू। 5,000 रुपये की नगद राशि व्यक्तिगत रूप से जाने को दी जा रही है। व्यक्तिगत रूप से दी जा रही है। प्रदेश स्थान के लिए पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। मैंने विधायक जी द्वारा व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये की राशि इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये भी बड़े हमारा खिलाड़ी है, हार नहीं होती। ऐसे खिलाड़ी आज आपको प्रदेश माननीय मालती साटी जी का माननीय मनुष्य तिवारी की पार्टी के सदस्य दमोह सभी का प्रतिक्रिया देगा। आजकल यहाँ भी खेलना शुरू कर दी है और निश्चित तौर से लोगों ने दंगल पिक्चर देखी होगी। देखी क्या? हाँ, दंगल का असर दिख रहा है यहाँ और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। मैंने भी अपने विभाग के सभी सब डिवीजन में बोल रखा है कि हर 3 महीने में पुलिस वाले खेल का आयोजन करेंगे, जिसमें सब डिवीजन लेवल पे मैच होंगे। आप लोग भी उसमें यदि शामिल होना चाहें तो आप भी आमंत्रित हैं। शहर में इन दिनों पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से कुछ लोग आकर चकोर मुर्गी के नाम पर जीवित पक्षियों को बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन यह पक्षी स्थानीय न होने के कारण यहाँ के लोगों को इसकी पहचान नहीं है कि यह कौन सा जीव है। हालांकि बेचने के लिए लाने वाले लोग करीब 700 की संख्या में इन पक्षियों को लेकर आए हैं। इन लोगों का कहना यही है, जहां इन पर एक साथ 700 पक्षियों के परिवहन का मामला बनता है, वहीं इनकी बिकवाली भी अवैध कही जा सकती है। इस मामले पर जहां बिकवाली कर रहे व्यक्ति ने हमें जानकारी दी, वहीं इस मामले पर वन संरक्षक अपना पक्ष रखते नजर आए। इलाहाबाद की मुर्गी है, चकोर मुर्गी है। चाहे चीनी मुर्गी कही है, चाहे चकोर मुर्गी एक कही है। और पालोगे तो 5 किलो 6 किलो हो जाएगी। इसका अंडा जो है हर मर्ज की काम करता है और मटन भी 1 नंबर होता है। एक डलिया में कितनी मुर्गी लाते हो और कितनी? एक डलिया में जो है 30-35। कितनी लेकर आए हो दमोह? दमोह? हाँ, 700। अभी कितनी बिक गई? आज तो शाम से आए थे। पहले भी आ चुके हो? हाँ, 1 साल पहले आए थे, 2 साल आए थे। नदी की तारीख से। कहाँ से आए? ना लेकर। कहाँ से आए? क्या नाम है? हमारा नाम जो है ज्ञानचंद है। कहाँ से? वो इलाहाबाद थाना कटना में हमारे देश में जो वन्य जीवन है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए केंद्रीय शासन का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। जो आपने अभी प्रजाति बताई है अभी देखने से स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इसका हम स्टाफ को भेज के मैं इसको वेरीफाई कराऊंगा और फिर जो भी इसमें फॉरेस्ट का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो भी प्रावधान है उसके तहत
कार्रवाई की जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी मतदाता जागरूकता दिवस के अवसर पर मतदाता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार के साथ एसपी के साथ अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। साथ ही उपस्थित लोगों को आयोजन के प्रयोजन की जानकारी दी। इस दौरान एसपी तिलक सिंह अपने कविता वाले चिरपरिचित अंदाज में नजर आए। सबको जागरूक करने के लिए रखा गया है, और यदि हम मतदान नहीं करेंगे और यही सोच के कि हमारे जाने से क्या फर्क पड़ेगा, तो निश्चित तौर से जिस तरह से देश आज रो रहा है, देश की जनता रोती रहती है हमेशा, चाहे वो कोई से भी चुनाव हो, नगर पालिका के हों, नगर पंचायत के हों, ग्राम पंचायत के हों, यदि हम झुक गए, बिक गए, है ना, बहक गए, तो फिर वही होगा कि विकास बिल्कुल नहीं होंगे और सब परेशान रहेंगे। तो निश्चित तौर से ये कार्यक्रम बहुत सराहनीय है, और ये युवा पीढ़ी का देश है, और युवा पीढ़ी भविष्य में अच्छा करेगी, ऐसा मान के चलते हैं। बच्चियां बैठी हुई हैं, बच्चियों के लिए 2 लाइन बोलता हूँ। अभी मैं एक स्कूल में गया तो बात कर रहा था कि यदि अंधेरे में जाएंगी तो अंधेर हो जाएगी, जब मदद की बात करेंगी तो बहुत देर हो जाएगी, उजाला में जाएंगी तो सहारा मिलेगा, यदि नदी भी होगी तो नदी का किनारा मिलेगा। जिला भाजपा कार्यालय में प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलिया की मौजूदगी में आगामी 3 माह की कार्य योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर जिलाध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव ने प्रमुख रूप से अपनी बात रखी। साथ ही प्रदेश के निर्देश के बाद आगामी दिनों में कार्यों को लेकर चर्चा की। इस दौरान जिला कार्यकारिणी के साथ भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। क्योंकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, जिसमें हम पार्टी के सारे लोग तो रहेंगे, लेकिन इसमें हम सारे लोगों को जोड़ना चाहेंगे। हमारी सामाजिक संस्थाओं को, जैसे कि आपके गायत्री जिले के बाद उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हमें नीचे तक ले जाने के लिए मंडल कार्य समिति का आयोजन किया जाएगा। आगामी 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम प्रमुख रूप से पार्टी ने हमें दिए हैं, मैं समझता हूँ वो सब आपके विषय में आ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी का 11 फरवरी को हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर हम समर्पण दिवस का कार्यक्रम मनाते हैं, और इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार ही बिजली कंपनी के ठेकेदारों की मनमानी के मामले अब घटनाओं के रूप में देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में जहां कुछ दिन पहले ही फुटेरा 1 में खंबे के बॉक्स में आग लगी थी, वहीं अब बुधवार को फुटेरा रेल फाटक के पास स्थित हनुमान मंदिर के सामने लगे एक खंबे में यह नजारा देखने को मिला, जिससे लोग सकते में नजर आए। मलैया मिल परिसर स्थित ओजस्विनी कॉलेज में कैशलेस को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर कॉलेज के प्राध्यापकों के साथ छात्रों ने हिस्सा लेकर कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। बैंक के अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित की गई कार्यशाला में काफी देर तक यहां के लोग कैशलेस के बारे में जानकारी से रूबरू होते रहे। हम किसी प्रकार का मार्केटिंग अगर कर रहे हैं या किसी चीज को हम खरीद रहे हैं या मार्केट से जो भी हम पेमेंट जो करते थे उसको कैश की जगह पे हम उसको डायरेक्ट बेनिफिशियरी के क्वांटिटी में ट्रांसफर करना हो या फिर कोई चीज आपने शॉपिंग की उसका पेमेंट करना हो तो उसकी वजह से आप कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर यहाँ पे एंड्रॉइड फोन तो ज़्यादातर लोगों के पास होंगे, तो अगर आप यूपीआई चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने मोबाइल निकालिए। जिला खाद्य अधिकारी राकेश अहरवार के द्वारा लगातार ही खाद्यान्नों की जांच का काम किया जा रहा है। साथ ही सैंपल एकत्रित करके उनको जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। इसी श्रृंखला में दमोह में पदस्थ जिला खाद्य अधिकारी की ओर से कुछ दुकानों में जाकर वहां पर खाद्यान्न सामग्री के सैंपल का एकत्रीकरण किया गया, जिससे बाजार में व्यापारियों के बीच हड़कंप के हालात निर्मित हो गए। कंपनी का है, हिंदुस्तान के माना हुआ बासमती राइस वालों का ये सूची है। पटेरा मार्ग पर डामर से भरे टैंकर के पलट जाने के बाद यहां पर खेत में डामर फैल गया।
हादसे के बाद यहां से निकलने वालों में इस टैंकर को देखने के लिए उत्सुकता का नजारा दिखाई दिया। साथ ही लोग घटना को लेकर विभिन्न चर्चाएं करते नजर आए। वहीं यहां के लोगों ने घटित घटना की हमें जानकारी दी। ट्रक सुबह 6 बजे पलट गया, डामर बह रहा है, इसलिए हमारी फसल नष्ट हो गई। क्या चाहते हैं? हमको मुआवजा चाहिए। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप देखते रहिए तूफान टीवी। नमस्कार। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित श्री गढ़धर तीर्थ क्षेत्र वेलाजी में हो रहा है भव्य पंचकल्याणक महोत्सव। श्री 1008 त्रिकाल 24वीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है 30 मार्च 2017 से 4 अप्रैल 2017 तक। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है यह भव्य आयोजन। मुख्य निर्देशन बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2017 को होगा आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का 50वां जन्मोत्सव समारोह। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए।